एलआर सेक्स और बौद्ध धर्म, रॉबिन कोर्नमैन द्वारा 8 जुलाई 1999। रॉबिन कोर्नमैन का तर्क है कि अन्य धर्मों के विपरीत बौद्ध धर्म सेक्स को विशेष रूप से महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मुद्दे के रूप में नहीं देखता है। मैंने नील साइमन की एक फिल्म देखी जिसमें एक दयालु बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते को वह सिखाया जिसे वह बल्लेबाजी का दर्शन कहता था। मजाक आधा गंभीर था क्योंकि निश्चित रूप से फास्ट बॉल को हिट करने में सक्षम होने के बारे में कुछ गहरा है, जिस तरह से कुछ भी गहरा हो सकता है अगर आप उस पर पर्याप्त ध्यान दें। सेक्स के साथ भी ऐसा ही है, कम से कम जहां तक बौद्ध विचार का सवाल है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में प्रेम करना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वास्तव में इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं कहा गया है। यह आश्चर्य की बात है जब आप सोचते हैं कि पश्चिमी धर्म इस विषय को कितना स्थान देते हैं। किसी को कैसे प्रेम करना चाहिए, कौन किसके साथ कर सकता है और कब करना चाहिए, इस बारे में यहूदी धर्म में कई निषेध हैं। ईसाई धर्म सेक्स, प्रेम और विवाह के बीच संबंधों की इस जटिल धारणा को जोड़ता है। प्लेटो और अरस्तु ने प्रेम और मित्रता पर गहन रचनाएं लिखीं, और प्लेटो ने विशेष रूप से संगोष्ठी में यह पता लगाने का साहस किया कि यौन इच्छा और आध्यात्मिक प्रेम के बीच क्या संबंध हो सकता है। इस कार्य से और यीशु द्वारा सिखाए गए प्रेम के प्रकार के बारे में ईसाई विचारों से यौन दर्शन पर कार्यों का विशाल पश्चिमी कोश विकसित हुआ है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि डीएच लॉरेंस पश्चिमी उपलब्धि की पराकाष्ठा थे। उनकी रचनाएं कामुकता का विशद विस्तार से पता लगाती हैं और फिर विवाह में इसके स्थान को बेजोड़ सटीकता के साथ देखती हैं। लेकिन इनमें से किसी भी विषय पर कोई सामान्य बौद्ध प्रावधान नहीं है। प्यार करना, जैसा कि हम इसे कहना पसंद करते हैं, अपने आप में किसी भी अन्य गतिविधि से अधिक गहरा नहीं है। निसंदेह कोई भी व्यक्ति सेक्स पर विशेष ध्यान देकर इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। ऐसे विशेष तांत्रिक योग हैं जो व्यभिचार के सांसारिक कार्य को ध्यान अभ्यास में बदल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हर चीज को इस तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। खाने, चलने, सुलेखा, वास्तव में हर चीज के लिए चिंतनशील दृष्टिकोण है। झपकी लेने का एक यौगिक तरीका है और एक कमरे को सजाने का एक यौगिक तरीका है। यदि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो किसी भी चीज को योगाभ्यास में बदला जा सकता है। डोगेन जेनजी का शोबो जेनजो दंत स्वच्छता के लिए नियम भी बनाता है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।